देखिए दोस्तों, हम में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अपना फार्मा मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इनिशियली हमारे पास बहुत सारे फंड्स नहीं होते या हम बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते। इसकी वजह से हम में से काफी लोग क्या करते हैं, वो किसी फार्मा कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके, किसी फार्मा कंपनी की पीसीडी लेके अपने एरिया में मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, जो कि आज के समय में एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी है। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको किसी भी फार्मा कंपनी की फ्रेंचाइजी या पीसीडी लेते समय ना कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को देखा है बाद में ना वो काफी सारी प्रॉब्लम्स को, काफी सारे इश्यूज को फेस करते हैं। और मैंने दोस्तों कई सारे लोगों को देखा है जो किसी फार्मा कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके अपने एरिया में काम शुरू करते हैं, वो उस कंपनी की सेल्स को थोड़ा बहुत अपने एरिया में लाना शुरू कर देते हैं, उस कंपनी के वो ब्रांड को अपने एरिया में स्टैब्लिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर फार्मा कंपनी के द्वारा उनको कुछ प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, कुछ इश्यूज को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी सेल्स बहुत ज्यादा हैम्पर होती है, जिसकी वजह से उनके जो मार्केट में वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हैम्पर होती है। और आप खुद ही समझिए दोस्तों कि आज के समय में जहां फार्मा मार्केटिंग में इतना कंपटीशन है, आप किसी ऐसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लो, आप उसकी कंपनी की सेल्स को स्टैब्लिश कर दो, उस कंपनी के प्रोडक्ट को स्टैब्लिश कर दो, और आपको उस कंपनी के द्वारा यदि कुछ प्रॉब्लम आई और आपके बिजनेस को यदि कुछ नुकसान हुआ, तो आप समझिए आपने जो इतने समय में जो टाइम, एफर्ट और पैसा लगाया वो आपका पूरा वेस्ट हो जाता। तो इसीलिए दोस्तों, किसी भी कंपनी की फार्मा फ्रेंचाइजी या पीसीडी लेते समय ना आपको बहुत विजिलेंट रहना है, कुछ बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ताकि आप फार्मा पीसीडी बिजनेस या फ्रेंचाइजी बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल बिजनेस बना सके अपने एरिया में। तो अब वो ऐसी कौन सी बातें जो आपको ध्यान रखनी है किसी भी फार्मा कंपनी की फ्रेंचाइजी या पीसीडी लेते समय। दोस्तों, वही सब पॉइंट्स आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। यदि आप किसी फार्मा कंपनी की फ्रेंचाइजी या पीसीडी लेके काम शुरू करना चाहते हो, तो ये वीडियो दोस्तों आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे अगर नहीं हो तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, नंबर 1 अगर मैं पॉइंट की बात करूं किसी भी फार्मा कंपनी की फ्रेंचाइजी या पीसीडी को लेते हुए, वो आपने ध्यान रखना है नेचर ऑफ कंपनी। नेचर ऑफ कंपनी का यहाँ पे मतलब है कि देखिए दोस्तों, आपको ये देखना है कि जिस कंपनी से आप पीसीडी या फ्रेंचाइजी ले रहे हो, वो कंपनी क्या केवल एक मार्केटिंग कंपनी है या उसके पास अपना खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको ना हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसी कंपनी की पीसीडी ले, ऐसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले जिसका अपना खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसके ना आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और उसमें अगर मैं नंबर 1 बेनिफिट की बात करूं तो वो होता है क्वालिटी कंट्रोल। देखिए दोस्तों, जिन कंपनी की अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है ना, तो वहां पे आपको ना हमेशा जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो बहुत अच्छी मिलेगी। उनका ना एक पूरा कंट्रोल होता है पूरे प्रोसेस पे, उनका कंट्रोल होता है रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट पे, उनका कंट्रोल होता है टेक्नोलॉजी पे, उनका कंट्रोल होता है प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेके। इसके अलावा जो कंसिस्टेंसी होती है किसी भी प्रोडक्ट की, चाहे वो डिजाइनिंग को लेके हो, चाहे वो कलर को लेके हो, चाहे वो शेप को लेके हो, वो आपको हमेशा रेगुलर एक जैसी मिलेगी उन कंपनियों के पास जिनके पास अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है। क्योंकि बहुत सारी जो फार्मा मार्केटिंग कंपनी है ना, वो क्या करती है, वो मैन्युफैक्चरर्स चेंज करती रहती है जस्ट बिकॉज कि उनको यदि कोई प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता रेट में मिल, या उनको कोई और अदर बेनिफिट वहां दूसरी कंपनी ऑफर करती है। ऐसे केस में जो केवल मार्केटिंग कंपनी होती है ना, उन प्रोडक्ट की जो कंसिस्टेंसी होती है वो कभी एक जैसी नहीं रह पाती। इसके अलावा दूसरा बेनिफिट क्या होता है, यदि आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से फ्रेंचाइजी लेते हैं, कि आपको ना प्रोडक्ट रेंज बहुत अच्छी मिल जाती है, और प्रोडक्ट रेंज अगर आपके पास ज्यादा होगी, अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली बात है आपको सेल्स लाने में ज्यादा हेल्प मिले। इसके अलावा क्या होता है, देखिए दोस्तों, जो केवल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना, उनको अपना माल बेचने के लिए चाहिए पीसीडी पार्टनर, यानी उनकी पूरी डिपेंडेबिलिटी होती है जो उनके पीसीडी पार्टनर्स होते हैं अपना माल बेचने के लिए। तो ऐसे केस में ना दोस्तों वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना, वो किसी भी एक्सटेंट तक जाके ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं अपने पीसीडी पार्टनर। इसलिए दोस्तों, यदि आप किसी भी फार्मा कंपनी की फ्रेंचाइजी या पीसीडी लेना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले कोशिश यही करनी चाहिए कि आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ जुड़े। दूसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं किसी भी फार्मा कंपनी की फ्रेंचाइजी या पीसीडी लेते समय, जो आपने ध्यान रखना है वो है कंपनी का बैकग्राउंड। देखिए दोस्तों, किसी भी फार्मा कंपनी की पीसीडी या फ्रेंचाइजी लेते समय ना आपको उस कंपनी का बैकग्राउंड जरूर चेक करना है। यानी बैकग्राउंड मतलब कि जो प्रोडक्ट वो आपको बना के दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट कौन से प्लांट से बन के आ रहे हैं, या अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उस प्लांट के पास किस तरीके के सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, क्या उनके पास WHO सर्टिफिकेशन है, इसके अलावा GMP सर्टिफिकेशन है, ISO सर्टिफिकेशन है, वो किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, किस तरह की एडवांसमेंट, किस तरह की मशीनरी वो लोग यूज कर रहे हैं। इसके अलावा उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उनके पास कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, किस तरह की रेंज उनके पास अवेलेबल है, जो उनके साथ अदर पीसीडी पार्टनर एसोसिएटेड है, आप उनका रेफरेंस लेके, आप उनका नंबर लेके या उनकी बारे में जानकारी निकाल के आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं उस कंपनी का, कि उनका सपोर्ट सिस्टम कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके माल जो है वो बार बार शॉर्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने मैक्सिमम पीसीडी कंपनी में ना यही प्रॉब्लम देखी है। जो मैक्सिमम जो पीसीडी लेके काम करते हैं ना, वो यही प्रॉब्लम बोलते हैं कि हमारी जो पीसीडी कंपनी है हमें टाइमली माल नहीं दे पाती।
उनके पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा शॉर्ट है। और इसके अलावा क्या होता है ना दोस्तों, कई बार आपके एरिया में ना कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिकना शुरू हो जाता है, तो वो पीसीडी कंपनी क्या करती है कि ना उस प्रोडक्ट का रेट बढ़ा देती है आप, और वो क्या करती है कई बार कि आप ही के एरिया में किसी और पर्सन को भी वो अपने थोड़े बहुत प्रोडक्ट मार्केट करने के लिए दे देते हैं। दोस्तों इन सब चीजों का ना आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और इस चीज का आपको सही फीडबैक और सही तरीके से पता तभी चल पाएगा जब आप उस कंपनी के जो अदर पीसीडी पार्टनर हैं उनसे बात कर पाए, क्योंकि वही आपको सही और जेन्युइन फीडबैक दे पाएंगे। तीसरा अगर मैं पॉइंट की बात करूं जो आपने किसी भी फार्मा कंपनी की पीसीडी या फ्रेंचाइजी लेते हुए ध्यान रखना है, वो है कंपनी सपोर्ट। आपको उस कंपनी के द्वारा क्या सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला। देखिए दोस्तों, अमूमन जो फार्मा पीसीडी कंपनी किसी भी पर्सन को सपोर्ट देती है वो देती है विजुअलेट का, वो देती है बैग का, एलबीएल का, प्रोडक्ट कार्ड का, और बहुत सारी कंपनी की छोटे मोटे इनपुट से छोटे मोटे सैंपल्स भी लोगों को प्रोवाइड करती है। देखिए दोस्तों, ये जो सारी चीजें होती है ना, ये हर कोई फार्मा कंपनी उस पर्सन को जरूर प्रोवाइड करती है जो उसकी पीसीडी या फ्रेंचाइजी लेके अपने एरिया में काम करता है। लेकिन इसके अलावा भी ना आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं जब आप मार्केट में बैग लेके जाते हो, प्रोडक्ट लेके जाते हो डॉक्टर से सेल्स लाने के लिए, और वो होता है आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग चाहिए होती है, आपको प्रोडक्ट की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है, इसके अलावा आपको प्रोडक्ट की डिटेलिंग चाहिए होती है, इसके अलावा आपको सेल्स ट्रेनिंग चाहिए होती है। और ये सब चीजें ऐसी है कि जो मैक्सिमम फार्मा कंपनी अपने पीसीडी पार्टनर को प्रोवाइड नहीं करती है। और ये बात आप भी जानते हो कि ये सब चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डॉक्टर से बिजनेस लाने के लिए, किसी भी डॉक्टर से सेल्स लाने के लिए। तो आप उस कंपनी से ये चीजें पहले ही कंफर्म कर लीजिए कि क्या वो आपको इस तरह का सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करेंगी यदि आपको जरूरत हो। चौथे और आखिरी पॉइंट की मैं बात करूं तो वो है ऑलवेज मेंटेन हेल्दी एंड फेयर रिलेशनशिप विद योर बिजनेस पार्टनर। देखिए दोस्तों, आप एक बात समझिए कि जो पीसीडी देने वाली कंपनी है और जो पीसीडी पे काम करने वाला बंदा है, ये दोनों ना एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। कि फार्मा पीसीडी कंपनी को भी चाहिए एक ऐसे पार्टनर, एक ऐसे रिलायबल लोग जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके, अपने प्रोडक्ट मार्केट करने के लिए दे सके। सेम वे विद पर्सन, एक पर्सन को भी ऐसी कंपनी चाहिए, ऐसी ट्रस्टवर्दी कंपनी चाहिए जिनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, जो उसको रेगुलर सपोर्ट सिस्टम दे सके, रेगुलर प्रोडक्ट दे सके। यानी ये दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। इसलिए दोस्तों, आप दोनों को ना हमेशा अपने एंड पे एक दूसरे के साथ फेयर रहना है। बिकॉज अगर आप अपनी पार्टनरशिप को, अपने बिजनेस एसोसिएशन को एक लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हो, सस्टेनेबल चलाना चाहते हो, आपको एक दूसरे के साथ हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए जो पीसीडी लेने वाला पर्सन है, जो उसको क्या करना चाहिए कि जो भी वो प्रोडक्ट कंपनी से ले रहा है, उसकी जो इनवॉइस होती है उसको एक टाइमली पेमेंट क्लियर करें। इसके अलावा कुछ सर्टेन टाइप के डॉक्यूमेंट्स है, सर्टेन टाइप की गाइडलाइंस है फार्मा प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो आप वो सब गाइडलाइंस, वो सब टर्म्स एंड कंडीशन फेयरली पूरा करें। पीसीडी कंपनी को भी ये करना चाहिए कि जो भी पर्सन उस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके अपने एरिया में मार्केट कर रहा है, तो कई बार यार डॉक्टर मार्केट उसको ना कुछ फीडबैक देते हैं टू इंप्रूव क्वालिटी, टू इंप्रूव टेस्ट, टू इंप्रूव द अपीयरेंस, टू इंप्रूव द पैकिंग एंड एमआरपी। तो आपको भी ना अपने जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है उसकी बात को सबसे पहले तो ध्यान से समझना है, सुनना है, उसके फीडबैक को आपने पॉजिटिवली लेना है। और यदि आप उसकी हेल्प कर सकते हो उन पॉइंट्स पे, तो आपको किसी भी लेवल पे जाके उस पर्सन को सपोर्ट करना चाहिए, उस पर्सन के फीडबैक को इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको किसी भी फार्मा कंपनी की फ्रेंचाइजी या पीसीडी देते समय ध्यान रखना चाहिए। और ये सब चीजें यदि आप इनिशियली शुरुआती लेवल में अगर डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे किसी भी फार्मा कंपनी के साथ, तो आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो इश्यूज हैं, वो बहुत कम फेस करने पड़ेंगे, और आप हमेशा किसी भी फार्मा कंपनी के साथ एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल बिजनेस कर पाएंगे। पर देखिए दोस्तों, कई बार ना हम लोगों के दिमाग में फिर यही सवाल आता है कि सर ऐसी कंपनी हम कहां से ढूंढें, या कोई ऐसा पर्सन में मिल जाए जिसके ऊपर हम ये ट्रस्ट कर सके। क्योंकि देखिए, जब आप किसी भी फार्मा कंपनी से शुरुआत में प्रोडक्ट लेते हैं तो हर कोई कंपनी ना आपको हर चीज के लिए हाँ हाँ ही करती है। लेकिन जब आप एक बार उनके कंपनी का प्रोडक्ट लेके अपने एरिया में मार्केट शुरू करते हैं, प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी कोई अपने एरिया में ऐसी ट्रस्टवर्दी कंपनी ढूंढ रहे हैं, कोई एक अच्छी रिलायबल कंपनी ढूंढ रहे हैं, तो इसके लिए आप दोस्तों मुझे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा कुछ ऐसी कंपनी जो वाकई में फार्मा पीसीडी में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगी, आपको हेल्प करेंगी वो सेल्स लाने में, और आप उस कंपनी के साथ एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल सेल्स अपने एरिया में बना सकते हो। थैंक यू दोस्तों, हैव वेरी ग्रेट डे।